ओके, लेट वी स्टार्ट नाउ। हमने कुछ वैसे क्वेश्चन भी दिए थे मेरे ख्याल में, जहाँ पर हमें देखना था कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होंगे। बताए थे ना, 3 सॉल्यूशन बताए थे। लीनियर इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। इसके सॉल्यूशन आपको पता चल गए कैसे हो गया। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा आप। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एकांश, यूनिक सॉल्यूशन को दूसरा नाम भी क्या कहते हैं हम? 3 नाम से बताया था मैंने तुम्हें ये। और क्या कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन को? आर्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। रुक जाओ, 2 बता दी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तीसरा तुम बताओ भी, यूवी। तीसरा क्या कहते हैं हम इसे? भाई इसीलिए मैंने पूछा है तुम लोगों को कि जो मैं बता रहा हूँ ना वो याद रखा करो। कुछ भी आ सकता है वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। कंसिस्टेंट लाइन आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन आ गया, वन सॉल्यूशन आ गया। भाई आप कैसे पहचानोगे? सर ने तो यूनिक बताया था, बस ये कहाँ से आ गया कि वन सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू निकालो? समझ रहे हो? इसलिए मैंने वर्ड को तुम्हें बोला है कि वो चीज़ है ना, वो थोड़ा सा दिमाग में रखा करो। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग। मतलब हमारी लाइन क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी ये, ठीक है। या वन सॉल्यूशन हो गया। इसमें क्या होगा कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों लाइन कहीं से किसी न किसी पॉइंट पे क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगे। और वो कंडीशन क्या होती है आस्था? इंटरसेक्टिंग या यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन इज इक्वल b1 अपॉन b2। अरे वो तो तीनों में होता है, लेकिन मेन चीज़ है कि ये बोलना, सब में तीनों में यही निकालना होगा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर तीनों में से कोई इक्वल नहीं है तो कौन से सॉल्यूशन होंगे उसके? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। लाइन विल इंटरसेक्ट एट एनी वन पॉइंट, ठीक है। दूसरा आराध्या, जिसमें नो सॉल्यूशन है उसको हम और दूसरे सॉल्यूशन से क्या नाम देते हैं? नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बोलेंगे तो क्या होगा कि द लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दोनों आपस में क्या जाएंगी? ये पैरेलल जाएंगी, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ये नहीं करेंगी। दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। तो उस केस में पैरेलल भी कह सकते हैं हम इसको, और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा आगे, अभी वही पूछ रहे हैं हम, उसके आगे जैफिन बताओ। जैफिन, इसका कंडीशन क्या होती है? फॉर्मूला जैसे यहाँ पे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1। हाँ, वेरी गुड, ये पास हो गए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c। विराट नहीं आएगा। तो ये ध्यान दो कि ये वाला जो चीज़ है, 2 चीज़ हो गई तुम्हारी, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। आज हम ग्राफ पर आ जाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ। ग्राफ बनवाना सिखाएंगे आप, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। दोबारा हम जब वो करेंगे ना, क्या नाम है, रिवीजन करेंगे, तो जो थोड़े इस टाइप के जो क्वेश्चन अभी पूछने वाले हो वो हम उस दोबारा रिवीजन के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा है कौन सा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन,
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो लाइन क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, इसी के ऊपर लाइन आ जाएगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लाइन आ जाएगी, ठीक है। ईच एंड एवरी पॉइंट विल लाइज ऑन दिस पॉइंट, दिस लाइन। इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग के अलावा डिपेंडेंट भी ठीक है। अब तुम्हें एक और ना, हाँ कंसिस्टेंट भी ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है आपका, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। ये भी हम कहते हैं इसे। ये कब होगा, हाँ ये रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हु इज़ कैपेबल, जिसका नाम कैपेबल है वही बताएगा। हाँ हाँ बोलने दो, तुम पिट जाओगे उसके बदले। B1 आगे तीनों क्या होंगे इसमें, इक्वल हो। यहाँ तक सभी समझ में आ गया। अब देखो, अगर हमें कोई लाइन गिवन है तो हम पहचानेंगे कैसे कि इसके अंदर कौन से टाइप के सॉल्यूशन होंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब आप ग्राफ के अंदर आ जाओगे। अच्छा, एक क्वेश्चन था, मैं उसको बता देता हूँ एक बार। कौन सा था वो, ax + y, आगे bx - y और 3x प्लस क्या था, क्या था एक बार बोलना। इसकी इक्वेशन क्या है, पहली वाली 2x + 3y उल्टा लिख दिया, और ये वाला हाँ -by माइनस b -bx इक्वल 3a + b - 2 3a + b - 2। अब देख, ध्यान दो, माइनस है प्लस है, पहले तो ये बताओ, ध्यान दो। इस क्वेश्चन को x और y के टर्म्स में पहले हमें लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में, उसके बाद a1 a2 निकालोगे इसमें, b1 b2 या a2 जो बोल। कैसे करोगे, देखो ये है ना, पहले x का मल्टीप्लाई करो, a का मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, माइनस से करो, प्लस इज इक्वल। अब क्या होगा, इसको इसके साथ क्या कॉमन है दोनों में, क्या आएगा अंदर, ये हो गया। इसको इसके साथ क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, तो अंदर क्या रहेगा, a + b, a यहाँ रह गया, b यहाँ क्या आ गया, इज इक्वल 3a + b - 2। अब आप कर सकते हो इसे। अब क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए वैल्यू पूछी है ना, तो 2/a - b इज इक्वल 3/a + b इज इक्वल 7/3a + b - 2। इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, a और b निकल जाएगा आपको। ऐसे निकालना, ये क्वेश्चन था एक, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा है ना, इस अभी अगर समझ में नहीं आ रहा बाई चांस आप लोगों को ये, तो मैं दोबारा इसको कराऊंगा। मैं अभी सिर्फ इतना कर लो कि जैसे हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और x y कैसे निकालते हैं। कौन सी, जैसे कि आपने जो ये वाले क्वेश्चन थे उसके अंदर आपने एलिमिनेशन वाला मेथड करवाया था, लेकिन वो तो बिना उसके जो है एलिमिनेशन के बिना भी तो ये निकलते हैं, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं, मतलब फर्स्ट वाले को थर्ड से पहले कर दिया, थर्ड वाले को सेकंड से कर सकते हैं। तो बिना एलिमिनेशन भी निकल जाता है। हम वो पता है कब होता है, जैसे मैं बताऊं, मतलब जिसमें बस सुनो पहले, a - 1 यहाँ पर लिखा है, a - 1 x और b + 1 y या b + 2, और दूसरी लिखी है 3x + 2y, ये लिखा हुआ है मान लो 2, और यहाँ लिखा हुआ है इज इक्वल 7, ये लिखा हुआ है आपको, ठीक है। अब इस जब हम a - 1/3 करेंगे तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक ही वेरिएबल है ना, तो आप a - 1/3 को 2/7 से कंपेयर कर सकते हो, सीधा निकल जाएगा इसमें। ऐसे ही b + 2/2 को किससे कंपेयर कर दोगे, 2/7 से, उसमें भी सीधा निकल जाएगा, ठीक है। इस वाले की कह रहे हो, कोई नहीं, इसके और आगे कराएंगे हम। आज हम जो मेन क्वेश्चन है उसको हम फोकस करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन इस बार भी आया था ये, और बता दूं ये जो क्वेश्चन है
बेसिक वाले मैथ में भी आया था, स्टैंडर्ड वाले मैथ में भी आया था, दोनों में आया था ये। बेसिक में भी स्टैंडर्ड में भी 5 नंबर का ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये है। और कहा जाए इसका ग्राफिकल मेथड से क्या करो, इसे सॉल्व करो और बताओ कि नेचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नेचर देखते हैं। अनन्या, क्या नेचर होगा इसका? जो हमने 3 चीज़ें बताई थी तुम्हें कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट करेंगी, कौन सा होना चाहिए इसमें? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक होंगे क्यों? 2/3 दिख रहा है ना, और इसके ऊपर क्या माना जाएगा? 1। यहाँ पर 1/-2, क्या दोनों इक्वल है? तो इसका मतलब क्या करेंगे, ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। अब एक बात तो हमें पता चलेगी, इसकी लाइन विल इंटरसेक्ट, ये तो कन्फर्म है, लाइन क्या करेंगे इसमें? इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी हमारी लाइन कहीं पैरेलल टाइप का आती है, तो इसका मतलब क्या है, आपका वो ग्राफ कहीं ना कहीं गलत बनता है। अब देखो, मैं यहाँ पर 2x + y = 7 को लिखता हूँ मैं, और इसकी टेबल बनाने के लिए बोलता हूँ। टेबल आप कैसे बनाओगे? कम से कम आपको 3 वैल्यू इसकी लेनी है, x की। अब 3 वैल्यू कौन सी लेनी है, ध्यान दे लो। या तो x की मान लेंगे या y की, और वैल्यू कौन सी मानोगे? 1 0 मान सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, मतलब हम छोटी वाली वैल्यू यूज़ करेंगे जो ग्राफ के अंदर आती है। ठीक है, 2 3 4 5 7 से इस तरह से वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई सी भी, या x मान लो या y मान लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक बात देखो, आसान किस में पड़ेगा? हम देखना चाहते हैं कि मतलब चलो इससे मतलब निकाल भी लेंगे तो हमारा तो आंसर तो सेम आएगा, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। कोशिश करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है ना, यहाँ पे जो फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन में आ जाए तो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, फ्रैक्शन में ना आए तो थोड़ा सा सही रहता है। अगर फ्रैक्शन में आता है तो 0.5 तक आ जाए, 2.5 3.5 4.5, उसको रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है। तो उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं? आप पहले यहाँ देखो, दिख रहा है इन दोनों में, इसके ऊपर कोफिशिएंट क्या है? 2, और इसके ऊपर क्या है? 1। तो आप एक बात बताओ, किससे ज़्यादा इस संख्या को डिवाइड करना मुश्किल है? थोड़ा 1 से या 2 से? तो जिसका मुश्किल हो ना, उसकी वैल्यू मान लो आप। जिसकी, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ तो किससे मुश्किल है? तो आप इसकी वैल्यू मानो, x की वैल्यू मानो। समझ रहे हो? तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा कहीं ना कहीं पर हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन वाली नहीं आती, वो कहीं ना कहीं डेसिमल फॉर्म 0.5 तक आएगी, वो आ जाता आराम से। ठीक है, एक तरीका तो ये वाला है। दूसरा क्या है कि आप कोशिश करो कि इस वाली वैल्यू को जो यहाँ लिखी है, ये जो वैल्यू, एक बार x बार 0 ले लो, एक बार y 0 ले लो, एक बार x 0 और एक बार 90% ग्राफ इस वाली पोजीशन से निकल जाते हैं, बताऊँ मैं आपको। एक बार x 0 लेके और एक बार, कब तक? जब तक कि अगर कोई वैल्यू 0 लेने पर यहाँ पर बहुत छोटी वैल्यू आ रही हो, जैसे 1 से कम आ रही है, 0.3 या 0.2 या 0.5 ऐसी आ रही है, तो उसको अवॉइड कर सकते हो आप। लेकिन 1 से कोई वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो आप क्या नाम है, ले लो। और वो कैसे पता चलेगा आपको? ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ पर देखो, इसके ऊपर कोफिशिएंट क्या है, इसके ऊपर क्या है, तो इससे डिवाइड करके, इस वाले को चीज़ को डिवाइड करके देखो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0.5 तक आएगा ज़्यादा ज़्यादा।
1 से तो वैसे भी हो रहा है, यानी इसमें x0 y0 से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से सॉल्यूशन निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ देखो इस वाली पर, यहाँ पर कितना है, अगर 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी, मतलब 0.666 इस तरह का आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी सी एक वैल्यू 0 लेने से परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके लिए हम सॉल्यूशन बताएंगे। पहले इसका बताओ, ये देखो पहले तो उसका भी लेंगे, पहले ये देखो, अगर x 0 लेते हैं तो y क्या आएगा, x की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी इसमें, 2x + 1y = 7, तो 2 × 0 + y = 7, ये क्या बन गया y की वैल्यू क्या आ गई, आप यहाँ 7 लिख दो। पहला सॉल्यूशन आ गया। दूसरा सॉल्यूशन क्या करो, y की वैल्यू 0 ली है तो हमने क्या करेंगे, यही वाली इक्वेशन में 2x प्लस जो 1y लिखा है ना, इसके ऊपर क्या लिख दो 0, क्योंकि y की जगह पर हमने क्या लिख दिया, = क्या आ गया, तो 2x = क्या आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, कितना होगा ये 3 कोई दिक्कत नहीं है 3.5 को रिप्रेजेंट करने में, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। 2 वैल्यू तो हमारी आ गई। अब मैंने क्या बोला था कि अगर x या y में से किसकी वैल्यू लेके चलेंगे हम, x की, क्योंकि y के ऊपर कोएफिशिएंट 1 है और इसके ऊपर 2 है, जिससे मुश्किल होता है उसकी वैल्यू मानते हैं। तो x = क्या मान लो, बोलो क्या मान लें, 1 मान लो, कोई फ़र्क नहीं, 2 मान लो, कोई फ़र्क नहीं, 1 मान लो। तो 2x + y = 7, अगर x के ऊपर 1 लिखोगे क्या आएगा, 2 × 1 + y तो 2 को इधर ले जाओ तो y क्या आ गया, कितना आ गया आंसर, कितना आ गया। तो अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 ली थी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। 3 वैल्यू काफ़ी है, ठीक है। कौन सा, अरे तो पहली, अभी तो हमने पहले सॉल्व किया ना, अब दूसरी सॉल्व करेंगे। इसी तरह से दूसरी सॉल्व करनी है आपको, ठीक है ना। अब हमें 2 ग्राफ 2 टेबल बनानी पड़ेंगे और दोनों टेबल को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब मैं दूसरी इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर। दूसरी क्या है, 3x - 2y = और यहाँ पर इसकी क्या बना लो, टेबल बना लो, x और y, ठीक है। आप एक बात बताओ, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, y क्या आएगा फिर, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू 0 लेने पर -1 आएगा। क्यों, देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो यहाँ 3 × 0 - 2y = क्या आ गया, ये तो 0 हो गया, 0 - 2y = -2y = तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2/-2 कितना आ गई, माइनस, पहली वैल्यू आ गई, समझ रहे हो। लेकिन अगर इसी केस में आप y0 ले लेते हो तो देखो क्या होगा, y0 लेने से देखो 3x - 2y = 2 है ना, और y की वैल्यू 0 ले ली मैंने, तो क्या होगा 2 × तो 3x = ये तो 0 ही बन गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब 0 पॉइंट में रिप्रेजेंट कर दो, 666 आएगी, लेकिन एक ही डेसिमल तक लेनी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 6 लिख दो आप, 0.6 लिख दो। लेकिन इस अगर कोशिश हो तो इसको, इस वैल्यू को अवॉइड करना, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने लिखी है, मैं बताना चाहता हूँ अगर डेसिमल में अगर नहीं अवॉइड कर सको तो डेसिमल वाला अभी कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और एक ही डेसिमल तक लिखना है उसे, 2 में मत लिखाना पर, समझ रहे हो। अब इसको भी कैसे एडजस्ट करोगे भी बताता हूँ मैं। अब एक और मैंने बोला, एक और बनाओ, एक और ले लेते हैं कोई सी वैल्यू। तो इसमें से किसकी लें हम, 3 और 2, x और y में से किसकी लें, x की लेंगे, क्योंकि इससे 3 से डिवाइड करना मुश्किल है। क्या ले लें x की वैल्यू, x = क्या ले लेते हैं, 2 या 3, 2 ले लेते हैं, क्या आएगा 6 - 2y =
समझ रहे हो? 3 इंटू 2 6 हो गया। पीछे वालों को समझना जरूरी है, ध्यान रखना। जैफिन ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो अब इस 2 को उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। 6 माइनस 2 इज इक्वल 2/, 6 में से 2 गया, 4 इज इक्वल 2/, तो 4/2 इज इक्वल y, तो y की वैल्यू क्या आ गई? कब y की वैल्यू 2 आई थी? जब x का हमने क्या माना था? 2, तो y की भी वैल्यू क्या आ गई? ये 2 टेबल बन गई। ऐसे 2 टेबल बनानी है आपको, ठीक है। अब इनका हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे? ये तो पता है ना सबको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यों लिखा? आप देखो ना, मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी है? 7 है। एक ज़्यादा लिख लो। यहाँ पर नीचे माइनस में कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं, तो -1 -2 -3 -4 तक लिखो। यहाँ x आएगा और यहाँ y आएगा। यहाँ पर भी कितनी वैल्यू है मैक्सिमम? 3 4 वैल्यू है, तो ये 1 2 3 4 इक्वल गैप लेना अगर आप उसके अंदर बनाना चाह रहे हो। -1 -2 -3 -4 ऐसे ग्राफ रिप्रेजेंट कर लोगे, आराम से बना लोगे कॉपी के अंदर इस तरीके से। अब वैल्यू रिप्रेजेंट करो। x पे क्या है और y पे कितना है? कहाँ आएगा? x तो 0 ये रहा, इस पे चलना नहीं है, y पे चलना है। कितना? ये यहाँ पर इस पॉइंट पर ध्यान रखना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है और ऐसे गोला करना है आपको। डॉट डाल के ऐसे करना है, कभी भी इस तरीके से मत करना, किसी भी पॉइंट को ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। डॉट डाल के आपको ऊपर हल्का सा सर्कल कर दो बस। दूसरा क्या है? 3.5 पर क्या है? 3 ये रहा, बीच में आएगा ना ये, y तो 0 ऊपर नीचे चलना नहीं है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाएगा ये आ गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? x1 और y1 कहाँ है? ये रहा, इसी के सीध में चलोगे y की वैल्यू कहाँ पर आएगी आपकी? ये 5 यहाँ आ जाएगी, समझ रहे हो? अब ये सारे पॉइंट क्या करोगे आप? ज्वाइन करोगे। अब ज्वाइन करोगे तो ये सारे पॉइंट किस में आने चाहिए? आपके एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। हमारा ये स्केल काम दे जाएगा? नहीं देगा। बड़े वाला स्केल कहाँ है? लोहे वाला, लोहे का। ये देखो, अरे भाई क्यों गिर रहा है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये सारे पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे। देखो ये आ गया और देखो ये आ गया। अगर ये सारे पॉइंट एक लाइन में नहीं आ रहे आपके, और इसको ऐसे आपको आगे करना भी है, ये एक्सटेंड करनी है लाइन को, तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। अगर एक लाइन पर नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं 100% गलती हुई है तुम्हारी। ऐसे करने के बाद यहाँ लिख दोगे कि कौन सी लाइन थी ये? 2x + y = 7। ऐसे लिख दोगे, दोनों तरफ एरो डालना। ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई आप। अब दूसरी देखते हैं। x क्या है, y क्या है, कहाँ आएगा? इस जगह पर एक पॉइंट आ गया। दूसरा x क्या है, यहाँ तक 0.5 यहाँ आ गया। 10 लाइन होती है ना इसमें, ध्यान हो तुम्हें, छोटी छोटी 10 लाइन होती है। ईच एंड एवरी लाइन रिप्रेजेंट 0.1, तो बीच में आए, बीच में से थोड़ा सा एक लाइन आगे कर दो इसे, ठीक है ना। 0.6 पर यहाँ आ जाएगा ये। तीसरी लाइन क्या है? x2 और y2 कहाँ आएगा? ये 2 ये रहा और y2 ये रहा, यहाँ आ जाएगा ये लाइन, ठीक है। अब देखो क्या तीनों एक ही लाइन में आ रहा है? देखो आ गए ना। तो ये 100% लाइन आपकी आएगी, ये पक्की बात है, ठीक है। तो आपका ऐसे एक्सटेंड कर दोगे, इसको भी एक्सटेंड कर दोगे ऐसे, और यहाँ लिख दोगे ये किसकी लाइन थी? 3x - 2y = 2, ठीक है। ये है, हाँ। यहाँ पर जब हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे तो आप देखोगे 2, 3 आएगा ये,
2,3 आएगा, करके देखना एक बार, ठीक है। उसमें ग्राफ में तुम्हें पता चल जाएगा ना, जब आप ग्राफ बनाओगे ग्राफ की कॉपी, वहाँ पर ये सॉल्यूशन अपने आप पता चल जाएगा क्या आ रहा है। तो ये जो है 2,3, तो ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है, 2,3 पर, तो आप नीचे लिख दोगे x = 2 y = 3, ये इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। और ये भी कहा जाए इसके अंदर कि जो x एक्सिस के साथ ट्राइंगल बना हुआ है ना, एक x एक्सिस के साथ ट्राइंगल बना हुआ, उसको शेड कर दो। तो शेड कौन सा है, ये वाला है ना x एक्सिस, इसके साथ ये वाला ट्राइंगल बना हुआ है, तो इसको शेड करने के लिए भी आ सकता है ऐसे, समझ रहे हो। और है ये तो हमने इसका पॉइंट रिप्रेजेंट किया है ना। अच्छा 2/2 है ये, x2 था y2 था, नहीं x2 तो y2 हमने यहाँ, नहीं एक रुक जाओ, x2 है, y यहाँ आएगा, इस जगह पर आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट होगी ना x2 और y3, एक बार करके देखो, इसको निकालो, उसके अंदर क्या आते हैं सॉल्यूशन निकालो ना, सही आ रहे नहीं आ रहे। और सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, देखो हमारे इंटरसेक्ट हो रहे हैं नहीं, आप इसका एलिमिनेशन कर लो, यही पॉइंट आएंगे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। x2 और y3 आना चाहिए, 2 कैसे आ गया ये, यहाँ पर 2 की जगह पर 3 आना चाहिए। नहीं आ रहा, चलो एक बार सॉल्यूशन निकाल के देखो, मैं पहले देख लेता हूँ। 2x 3x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या सॉल्यूशन आएंगे, 6x + 2y = 21, और 6x - 4y = 4, माइनस प्लस माइनस कट गया, 4 और 2 3 to the 6, अच्छा ये 3 है, तो 4 और 3 ये कितना हो जाएगा, हैं 7 आएगा ना, ये साइन चेंज हो जाएगा ना, कुछ गलती है, क्या गलती है, चलो कोई नहीं, सॉल्यूशन तो आपको पता चलेगा, ये ऐसे सॉल्यूशन आएंगे इसके, कहीं ना कहीं पे ऐसे पे ग्राफ कट करेगा जहाँ पर आपका, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ दूसरा, ठीक है उसको पूरा प्रॉपर ग्राफ में करना है आपको। नहीं अभी कहाँ होमवर्क आ गया, होमवर्क है, या तो बुकलेट में से निकालो एक क्वेश्चन निकालो, नहीं तो एनसीईआरटी देखो। रुक जाओ, ग्राफ का कहाँ गया इसमें, बुकलेट नहीं है तुम्हारे पास, पेज नंबर निकालो 26, पेज नंबर 26 निकालो भाई, और 15वां क्वेश्चन करो, 15th क्वेश्चन करो, 15th
26 पेज नंबर 26 पे 15th क्वेश्चन करो। नहीं 15 एनसीईआरटी